हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में। आज मैं आपको सफलता एकादशी के बारे में बताऊंगी कि यह व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं आपको पौष मास की एकादशी का व्रत तथा उपासना का महत्व बताता हूँ। इस एकादशी का नाम सफलता एकादशी है। इस एकादशी के दिन देवता नारायण की पूजा की जाती है। यह पौष कृष्ण पक्ष में होती है। ऐसे भक्तजनों की जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं जो सफलता एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का फल मानव को हर कार्य को सफलता दिलाता है। इसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। यह बहुत समय पहले की बात है, जब जागीरदार राम प्रताप सिंह के 2 जवान बेटे थे। राम प्रताप स्वयं बड़े ही धार्मिक विचारों के आदमी थे। उन्होंने भगवान नारायण का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम उन्होंने एकादशी मंदिर रखा था। ठाकुर राम प्रताप सिंह हर माह की दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत रखते थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का नाम एकादशी मंदिर रखा था। पूरे क्षेत्र में भारी मेला लगता था। उस मेले के प्रमुख अतिथि ठाकुर साहब ही होते थे और एकादशी के दिन पंडित को बुलाकर वह मंदिर में पूजन करवाते थे। ठाकुर साहब का यह दुर्भाग्य था कि उनका दोनों पुत्रों में से बड़ा पुत्र बुरी संगत में पड़ गया और धर्म कर्म की सारी बातें भूल चुका था, पापी बन गया था। वह गरीबों के ऊपर अत्याचार करता, बेगुनाहों को दुखी करता, शराब पीता, जुआ खेलता, जानवरों की हत्या करके उनका मांस खाता था। ठाकुर साहब ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालकर उदय सिंह ने एक ऐसे जंगल में रहने चला गया जहां अधिकतर प्रभु भक्त रहती थी। उसे इसी कारण प्रभु प्रिय जंगल कहा जाता है। उदय सिंह ने अपने रहने के लिए पुरानी पीपल की जड़ में अपना स्थान बना लिया था। इस पीपल के नीचे कभी दुभीषा मुनि रहते थे और तपस्या करते थे। उदय ने अपने पापों का धंधा तो अब भी नहीं छोड़ा था। दिन भर बुरे कर्म करता, रात को पीपल के नीचे आकर सो जाता था। एक बार पौष मास की दशमी की रात, जब उदय सिंह मौज मस्ती नशे में इतना धुत हो गया था कि नग्न ही पीपल के नीचे पड़ा रहा। पौष मास में कड़ाके की ठंड थी, जिसके कारण वह सारी रात सो न सका। इस प्रकार उसने दशमी की रात पूरी जगराता कर लिया। सारी रात वह सोया नहीं तो वह रात भर जागता रहा। इस कारण पूरी रात जगराता हो गया। जैसे सफलता एकादशी का सूर्य निकला, उसी की किरणों उसकी सीधी किरणें उदय सिंह के शरीर पर पड़ने लगी। सूर्य की शक्ति से उसके शरीर को ऊष्मा मिली और वह उठा। अब उठकर खड़ा तो हो गया, लेकिन भूख इतने जोर से लगी थी कि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह आज जीवों को मार सके और उनका मांस खा सके। बस वृक्षों से जो फल मिले, जो धरती पर पड़े फल थे, उसे खाकर रहा सारा दिन। रात भर नींद नहीं आई। दिन में भी फल फूल खा लिए। सफलता एकादशी के व्रत की कथा उस पीपल के नीचे बैठे कर दुभाषा मुनि करते थे। इन सब चीज़ों का फल उदय सिंह को मिल गया। सूर्योदय होने से प्रथम किरणें सफलता एकादशी का व्रत जो प्राकृतिक रूप से ही उसमें रख लिया। रात को वह जागता रहा, जिससे उसे जागरण भी संपूर्ण हो गया। सफलता एकादशी का यह व्रत इतनी विधियों के साथ जो कोई भी व्यक्ति करता है, प्रभु उससे अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रभु उदय सिंह से भी प्रसन्न हुए और बोले, हे उदय सिंह, जाओ, तुम्हारे सारे पिछले पाप हमने क्षमा कर दिए। तुम्हारा सफलता एकादशी व्रत सफल हो गया। अब तुम पाप की राह छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे और इस बात की प्रतिज्ञा करोगे कि आज के पश्चात मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा। इस प्रतिज्ञा करने के पश्चात तुम वापस जाओ, जागीर राज्य में वापस चले जाओ। वहाँ पर तुम्हारा पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उदय सिंह की बुद्धि एकादशी व्रत ने बदल रखी थी। अब पाप से उसे घृणा होने लगी थी और वह धर्म का पालन करने लगा था। पिता ने अपने बेटे के माथे पर टीका लगाया, माला ली और हाथ में वह माला रखा था तो उसकी माला ली और वह समझ गए कि अब मेरा बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जब पिता ने अपने बेटे से उस परिवर्तन के बारे में पूछा तो वह बोला कि यह सब सफलता एकादशी की कृपा से हुआ है, जिसने कि मेरा जीवन बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।